नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम बात करेंगे माघ महात्म्य कथा का 5वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सरस्वती माता की जय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्य अवस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाले, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह बलकल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह बैकुंठ पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसके पश्चात सुंद और उपसुंद असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मालोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रतन, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मालोक से चली और पुष्कर रथ से वहां पहुंची जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नुपुर और कोंधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गूंथे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती अशोक मन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, ना जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है अथवा स्त्री रतन, आप दोनों उस अबला रतन भूत का उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसुंद मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्य से उठने वाली काल दंड के समान गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुँचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली यह स्त्री मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए।
उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कोताहुल माना। काल रात्रि के समान यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं के प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्मा ने उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। दोस्तों, 5वां अध्याय आज समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।